हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है वैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में जानेंगे। और ये जो है बेसिक केमिस्ट्री का हमारा जो है ये चौथा पार्ट है। इससे पहले जो है 3 पार्ट का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आप सबको जो है पार्ट 1, 2, 3 और ये होगा पार्ट 4 होगा। तो 3 तक जो है हम आपको बताए थे कि पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है और किस प्रकार से जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब भी पता होगा। आज हम सब जो है वैलेंसी जानेंगे और धातु जानेंगे, अधातु जानेंगे, उपधातु और नोबेल गैस कितना है ये जानेंगे। तो जैसे अगर हम पूछें कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो इसमें 2 2 4 6 10 2 12। तो मैग्नीशियम के बाहरी सेल में जो है कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके बाहरी सेल में देखेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल जो इसका बाहरी सेल है तो उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर। उसके बाद अगर देखते हैं आयरन 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में जाता है, तो इसमें 2 और 3d। तो यहाँ तक भरे हैं। इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और तो 2 8 10 10 और ये दोनों मिला के 8 तो 18 और ये 2 20 और 20, इसमें बच गया 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है ये आयरन जो है, आयरन के बाहरी सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बाहरी जो सेल होगा ये 4s वाला होगा बाहरी सेल। ये बाद में लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहरी सेल है, इसका बाहरी सेल जो है 4s वाला है। तो इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आयरन जो है क्या होगा, आयरन क्या होगा, तो इस थोड़ा बहुत जानकारी जो है आपको थर्ड पार्ट में मिला होगा कि धातु अधातु क्या होता है। हालांकि इसमें जो हम सब डिटेल से पढ़ेंगे कि धातु अधातु क्या होता है। तो एक होता है धातु जिसको मेटल बोलते हैं, दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल बोलते हैं, तीसरा जो है उपधातु होता है, मेटलॉइड, और चौथा जो होता है निष्क्रिय होता है। इसी को जो है अक्रिय बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट, जिसको नोबेल कहा जाता है, नोबेल गैस। ये सब के सब जो है गैस अवस्था में होता है। तो जो धातु होता है, धातु के बाहरी सेल में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहचानने का तरीका है कि धातु कौन कौन होता है। तो जिसके बाहरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो धातु होता है। तो ये जो है एक ट्रिक समझिए कि धातु अधातु जो है होता कौन है। तो बाहरी सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो धातु होता है। जितने भी तत्व है, 118 तत्व है, तत्वों की संख्या जो है वो अभी तक पता चला है 118। तो 118 में से जो है अधिकांश जो है तत्व लगभग जो है 90 के आसपास जो है धातु है। उसके बाद अधातु होगा, उपधातु होगा, निष्क्रिय होगा। तो इसमें 1 2 3 जिसके बाहरी सेल में जो है 1 2 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो ये सब के सब जो होगा धातु होगा। तो जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ये क्या होगा, धातु होगा। आयरन है, आयरन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, धातु होगा। उसके बाद अधातु में जो है इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5 6 और 7 होता है। तो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अधातु होगा। जैसे देखते हैं ऑक्सीजन 8 होता है तो 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 और 4 8। तो इसके बाहरी सेल जो है 2s वाला है। तो ये दोनों बाहरी सेल है, तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए कि ऑक्सीजन क्या होगा। तो ऑक्सीजन जो होगा वो अधातु होगा, नॉन मेटल होगा। उसके बाद उपधातु, तो उपधातु के बाहरी सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। उपधातु कहने का मतलब हुआ कि उसका उसमें जो है थोड़ा सा गुण जो है, कुछ गुण होगा धातु वाला, कुछ गुण जो है अधातु का होगा। ये दोनों के बीच बीच का गुण होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा उपधातु। और उत्कृष्ट जो गैस है इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 118 में से जो है इसमें उत्कृष्ट गैस अभी तक जो है 6 गैस है उत्कृष्ट और 7 जो है उपधातु है, 7। और जो बच गया है वो अधातु होगा और धातु होगा। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये अधातु धातु क्या होता है।
तो यहाँ तक सिर्फ जो है समझे हैं कि जिसके बाहरी सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, बस पहचानने का तरीका कि धातु अधातु को याद नहीं रखा जाता, बस पहचान लिया जाता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि धातु अधातु होता क्या है। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं निष्क्रिय तत्व, ये इसकी संख्या जो है 6 होती है। तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है, हीना, नैना और कैटरीना, XE, रहना। यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या हुआ वो बताते हैं। जो हीना है तो हीना का मतलब हुआ ये हाइड्रोजन को दर्शाएगा, ये एक तरीका है याद रखने का। हीलियम जो है निष्क्रिय होगा। नैना मतलब Ne, और मतलब Ar आर्गन हुआ। कैटरीना का मतलब हुआ Kr क्रिप्टन। और रहना, यहाँ पर रहना और ऐसी को या तो ऐसी कर दीजिए, नहीं तो XE होता है। और रहना Rn। तो इसको ये सिर्फ जो है याद रखने का एक जरिया है। और जो तत्व है, जो निष्क्रिय तत्व है, यही है हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनन हुआ, रेडन हुआ। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है। इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ना है तो 18 हो जाएगा, फिर अब इसमें जो है अब 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, और फिर 32 जोड़ेंगे तो ये 86 हो जाएगा। तो पहली बार इसमें 8 जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ना है, फिर जो है 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर जो है 32 जोड़ना है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जो सेल में KLMN में जो इलेक्ट्रॉन भरा गया था, तो उसी हिसाब से ये होता है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये क्लियर होगा कि ये हुआ कैसे। तो ये जो 6 है अभी तक ये निष्क्रिय है, ये 6 हीना, नैना और कैटरीना, XE रहना, हीलियम, हीना का हीलियम, नैना से आ गया Ne नियॉन, और से जो है आर्गन Ar, क्रिप्टन हुआ Kr क्रिप्टन, और XE जेनन हुआ और रेडन हुआ। तो 118 तत्व में से जो है यही जो है निष्क्रिय है, इसी को उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहा जाता है। आगे देखेंगे तो इसी को जो है इसमें शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये वर्ग 18 के तत्व भी होता है, पीरियोडिक टेबल में इसको रखा गया है वर्ग 18 में। और तो ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये रखा गया है वर्ग 18 में। और ये जितने भी है ये किसी से जो है अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसके अंतिम सेल में जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर चुका है, इसलिए ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसकी संख्या 6 हो गया। अब देख लेते हैं उपधातु। तो उपधातु का ये ट्रिक है। उपधातु कि जो आजकल क्या है कि टेम्पो जो हो गया है वो आज AC बोगी का काम करता है। टेम्पू जो है आज AC बोगी का काम करता है, और ऐसे भी गर्मी का जो है ये महीना है, तो टेम्पू जो है ये AC बोगी का काम करता है। अब टेम्पू का क्या मतलब हुआ, टे से मतलब हुआ TE टेल्यूरम, ये पो का मतलब हुआ पोलोनियम PO, आ का मतलब यहाँ पर हुआ आर्सेनिक, ज का मतलब हुआ जर्मेनियम, ए का मतलब हुआ एंटीमनी SB, और सी का मतलब हुआ सिलिकॉन SI, और ये बो का मतलब हुआ बोरॉन B। तो यहाँ पर ये टेम्पो का मतलब टेम्पो टेल्यूरम, तो इसको बोलेंगे टेल्यूरम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, ये आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक। उसके बाद जर्मेनियम, ये SB का मतलब एंटीमनी हुआ, SI सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, और ये बोरॉन हो गया। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो
परमाणु संख्या इसका जो है 5 है, इसका जो है 14 है, उसके बाद ये 31 हो जाएगा, 31 नहीं, ये 32 हो जाएगा। उसके बाद जो है आर्सेनिक है, तो इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ये 34 के आसपास हो जाएगा। फिर जो है टेल्यूरम पोलोडियम जो है ये आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसका परमाणु संख्या। तो ये एक टेल्यूरम हुआ, पोलोनियम हुआ, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है उपधातु है। ये सातों के सातों जो है ये उपधातु है, ये सब के सब उपधातु है। और ये निष्क्रिय था, निष्क्रिय, अक्रिय या फिर नोबल। तो यहाँ तक जो है समझे कि उपधातु और निष्क्रिय जो है कौन कौन है। तो ये टोटल जो है 118 में से ये इसकी संख्या जो हो गई, इसकी संख्या ये 6 है और ये 7 है, 13 तत्व ये है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है उपधातु है। तो बस मात्र यही टेम्पू आज जो है इसी बोगी याद रखना है और इससे क्लियर हो जाएगा। और कुछ जो अपवाद है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो देखिए आगे, हाइड्रोजन जो है इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या होगा, धातु होगा। बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो होना चाहिए धातु, लेकिन ये अपवाद है। तो हीलियम जो है इसके बाहरी सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो होना चाहिए धातु, लेकिन है ये क्या है, ये निष्क्रिय। तो ये निष्क्रिय है। और ये जो हाइड्रोजन है इसके बारे में भी याद रखिएगा कि ये धातु नहीं है, अधातु है। बाहरी सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये अपने पिताजी से जो है बड़ा सा है। तो ये हमेशा जो है भले ही बाहरी सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, और देखेंगे 118 तत्व में से जो है ये क्लास में 118 विद्यार्थी में से फर्स्ट नंबर पे आता है, इसलिए इसका अपना मनमानी चलता है। और ये होना चाहिए धातु, लेकिन है जो है अधातु है। ये हमेशा जो समझिए ये अपवाद में रहता है। हीलियम हो गया। उसके बाद लिथियम, लिथियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 1s2 2s1, तो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा धातु। फिर जो है बेरिलियम 4 है, तो इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो धातु। बोरॉन है 5, तो इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या होगा, धातु। होना चाहिए धातु, लेकिन बोरॉन जो है आ जाता है इसमें, तो ये भी अपवाद है, तो ये है उपधातु, उपधातु। तो अभी तक जो अपवाद है वो है ये हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन। उसके बाद बारी है कार्बन। कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है, तो ये होना चाहिए 4 वाला है तो उपधातु, 4 वाला होना चाहिए उपधातु, लेकिन कार्बन जो है अधातु है। तो इसलिए टेम्पो आज ऐसी बोगी में ये नहीं आया है कार्बन। तो बस यही 4 गो को अलग से याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन और कार्बन। ये चारों के चारों जो है वो इस नियम का पालन नहीं करता है, भले ही बाहरी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अब सभी तत्व, जितने भी तत्व है, अब इसको छोड़ के जो है सब के सब ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन 7 हुआ, तो इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, 5 5 6 7 वाला अधातु, तो ये अधातु है। उसके बाद ऑक्सीजन, बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अधातु है। उसके बाद जो फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 बाहरी सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अधातु होगा। उसके बाद जो है नियॉन, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाला जो है अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, तो ये निष्क्रिय है। और जितने भी निष्क्रिय है ना, ये सब के सब गैस है, ये पूरा का पूरा गैस है ये। और धातु में कुछ जो है, जितने भी धातु है सब के सब अधिकांश जो है ठोस है, बशर्ते कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो धातु है वो है मरकरी। तो ये धातु है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर इसको रखेंगे, तो रूम टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिक्विड बन जाएगा। और तो ये कमरे के ताप पर जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है मरकरी, ये धातु है। और वहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमरे के ताप या रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, तो अधातु की बात किया जाए तो अधातु है ब्रोमीन, अधातु है ब्रोमीन। Br होता है 35 और ये मरकरी 80 होता है Hg। तो ये चीज़ को याद रखिए, एग्जाम वगैरह में ये पूछा जाता है। तो अधिकांश जो देखेंगे धातु जो अधिकांश है वो ठोस अवस्था में होता है, कुछ ही जो है द्रव अवस्था में होता है, और जितने भी अधातु है ये सब के सब जो है गैस अवस्था में होता है।
ये, और जिसमें से अधातु है ये ब्रोमीन, तो ये जो है द्रव अवस्था में होता है। अब अधातु आगे चलते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम 11 है तो बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो धातु। मैग्नीशियम 12 है तो बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से स्टार्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इकाई अंक 1 है तो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 है तो धातु होगा। उसके बाद जो मैग्नीशियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 है तो क्या होगा, धातु होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम है 13 तो ये भी धातु होगा। सिलिकॉन है 14, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उपधातु। तो ये इसमें था ही, इसमें जो है सिलिकॉन है तो ये उपधातु है। उसके बाद फास्फोरस 15 तो बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो अधातु होगा। 5, 6, 7 वाला जो है अधातु। उसके बाद जो है सल्फर 16 बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो अधातु होगा। उसके बाद क्लोरीन 17 बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो अधातु होगा। उसके बाद आर्गन है Ar 18 बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन तो ये निष्क्रिय है। उसके बाद जो है पोटेशियम 19 है तो बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s1 हो जाएगा। तो बाहरी सेल इसका चौथा हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, धातु। फिर जो है कैल्शियम 20 तो इसमें 2 भरा जाएगा तो ये भी धातु होगा, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर जो है स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम सब में जो है वो स्कैंडियम का देखेंगे Sc 21 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4s के बाद 3d तो 3d1 तो बाहरी सेल में इसका देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी सेल इसका यही है 4s वाला, ये चौथा नंबर सेल बाहरी सेल है। भले ही वो लिखा गया है अंतिम में 3d में, लेकिन बाहरी सेल इसका यही हुआ। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, तो धातु होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और धातु अधातु को बताया जाता है। तो इसमें अधातु जितने भी अधातु है, अधातु को अगर एक और लिख दें जो नॉन मेटल है, तो यहाँ पर अधातु हो गया, शुरू में देखेंगे तो हाइड्रोजन हो गया अधातु। उसके बाद जो है अधातु कार्बन हो गया अधातु। उसके बाद जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और फिर यहाँ से अधातु जो है फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, क्लोरीन हुआ। तो इसके अलावा भी कुछ धातु अधातु जो है और है, 5-6 अधातु और होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से जो है पता चल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से धातु अधातु बताया जाता है। धातु अधातु निकालते हैं, उपधातु निष्क्रिय। उसके बाद जो है 118 तत्व में से जो है टोटली इस प्रकार जो है। अब इसी के बेस पर जो है जब धातु अधातु ये पहचान में आ गया तो इसी के बेस पर जो है कंपाउंड वगैरह जो है यौगिक वगैरह तैयार किया जाता है। तो ये जो कंपाउंड वगैरह है ये अगले पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। और ये चीज़ जो है सिर्फ समझने का चीज़ है, तो बस याद नहीं रखना है कि कौन धातु धातु है। इसमें मेन ज़रूरी है कि तत्व का नाम याद हो आपको और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो। तत्व का नाम याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पता रहेगा। उसके बाद जो और भी यहाँ पर सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है SPDF जो सब सेल है SPDF, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है तो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट ये जो पार्ट 3 था उसमें हम बताए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये पूरा का पूरा जो है सब कुछ समझ में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ही होगा। तो यहाँ पर ये निष्क्रिय तत्व को याद रखने का तरीका ये है कि हीना, नैना और कैटरीना ये एक सी रहे ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और टेम्पो आज जो है एसी बोगी है, टेल्यूरम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरॉन। तो ये अक्सर जो है एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि इनमें अधातु कौन है, उसके बाद जो है धातु कौन है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।